नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होने जा रही है क्रिकेट की, लेकिन थोड़ी हटकर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लड़कियां हैं कमाल की और कर रही हैं धमाल। और ये धमाल हुआ है साउथ अफ्रीका में, जहां पर इंडिया की अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो कि पहला एडिशन था, वो जीत लिया है। फाइनल में हराया था बहुत ही शक्तिशाली इंग्लैंड की टीम को और ये इतिहास रचने में कामयाब हुई। आपको याद होंगी वो तस्वीरें जब विराट कोहली ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। लगभग ऑलमोस्ट ऐसी ही ट्रॉफी होती है वहां पर भी, और उसके बाद हमने इतिहास बनते हुए देखा। अगर महिला क्रिकेट की भारत में बात करें तो ये साल कह सकते हैं कि कमाल का है, या पिछले 2-3 महीने काफ़ी कमाल के रहे, जहां ये बड़ी उपलब्धि हमने अभी आते हुए देखी। उसके अलावा इस साल से विमेंस आईपीएल की शुरुआत हो रही है, और उससे कुछ वक्त पहले बीसीसीआई ने जो रेम्यूनरेशंस थे उनमें इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए, जहां पर जो पैसा महिला क्रिकेटर्स को मिलता है एक कोशिश की गई कि उसको पुरुषों के समान किया जाए। वो जो पेमेंट सिस्टम है उसको इक्वल किया जाए, वहां पर भेदभाव को खत्म किया जाए। तो ये एक तरीके से नए युग की शुरुआत है, और शायद वो एक जिस्ट कैटलिस्ट की जरूरत कह सकते हैं, वो मिल गया है। भारत बन गया है चैंपियन अंडर 19 क्रिकेट महिला का। तो चलिए आज थोड़ा इसी को सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे कि भारत में यहां से विमेंस क्रिकेट का भविष्य कैसा दिखाई देता है, कहां जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेटवर्क के 18 के ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव, क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायणन और वर्ल्ड चैंपियन अंडर 19 टीम की स्टार सौम्या तिवारी के पिता मनीष तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और सभी को बधाइयां। खास तौर पर तिवारी जी आपको बधाई, बेटी ने नाम रोशन किया। इंडिया अंडर 19 टीम के लिए वो खेली, और कल जब उन्होंने एक फाइनल स्ट्रोक लगाया, आखिरी विनिंग रन जो है उन्हीं ने लिया, और उसके बाद पूरा देश हर्षोल्लास के साथ था। कैसा लग रहा है आपको, और फक्र हो रहा है कि बेटी को क्रिकेट खेलने दिया? जी उसमें हम इतने उछले थे कि बच गई। टीवी पे हाथ पड़ जाता, टूट जाती वो। जी बहुत खुशी हुई थी, बहुत उछल रहे थे। हमारे घर में पूरे मोहल्ले पड़ोस, पूरे परिवार के सदस्य सब इकट्ठे थे, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करा, और वो सेलिब्रेशन देर रात तक चलता रहा। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, जब टीम निकली थी इंडिया से, देखिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं था महिला क्रिकेट धीरे धीरे भारत में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उतना आइडिया नहीं था। अंडर 19 का पहला एडिशन था विमेंस वर्ल्ड कप का। क्या सौम्या से जब आपकी बात जब वो जा रही थी, या दौरान जब टूर्नामेंट चल रहा था, कभी लगा था कि भारत ये कमाल कर पाएगा, भारत की लड़कियां ये कमाल कर देंगी? वो जाने के पहले, मैच स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले, जब वो ड्रेसिंग रूम से निकल रहे थे, तब उससे बात हुई थी, तो उसने यही कहा था कि पापा घबराना नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम लोगों की पूरी तैयारी है, पूरी टीम ने एक रणनीति तैयार करी है, पूरे हमारे जितने कोच हैं, हमारे जितने सब साथ के हैं, पार्टनर हैं, जितने हमारे कप्तान हैं, इन सब ने मिल के एक एक इंग्लैंड के एक खिलाड़ी की वीडियोज़ देख के, उनकी बारीकियाँ निकाल के, और कौन सी कमियाँ हैं वो करते हुए हमने पूरी तैयारी करी है। आप चिंता नहीं करना, कप हमारे पास ही आएगा। चलिए, तो ये कॉन्फिडेंस था सौम्या को, और वो कॉन्फिडेंस पे 100% खरी उतरी और भारत के लिए कप जीता। तो ये एक बड़ा मोमेंट है। श्रीनिवास राव साहब हमारे साथ है, जो नेटवर्क 18 के ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर है। राव साहब, कितना बड़ा मोमेंट कहेंगे? क्या इसे हिंदुस्तान में महिला क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जाए? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कैटलिस्ट की शायद जरूरत होती है। जैसे 83 का वर्ल्ड कप जब भारत लेके आया था, और वहां से जो टर्न अराउंड हुआ, लोगों का क्रिकेट के प्रति जो नजरिया, जो सोच, जो देश के अंदर खेल, और आज जब जो हम जहां खड़े हैं, क्या यही महिला क्रिकेट में आगे होता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तिवारी जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये आपने जो बात बोली है, ये बिल्कुल सही है। और आपने ये शुरुआत की थी इस कन्वर्सेशन की फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, जो आपने एग्जांपल दिया, जो उन्होंने 2007-8 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उनकी जो अंडर 19 की टीम थी, ओके, वो कोइंसाइड हुई थी मेंस आईपीएल के लॉन्च के साथ।
और एक हमने एक यंग इंडिया का जो एक लहर है वो देखा था, जो एक शुरू हुआ और काफी रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ये पूरी जो एक यूनिट थी ये उस वर्ल्ड कप से निकली थी। और ये ऑटोमेटिकली जो एक आईपीएल में जो एक यंगस्टर्स का, इंडियन यंगस्टर्स का जो इम्पीटस आया, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। पिछले 15 साल में वो जर्नी हमने नोटिस किया ही है। तो अभी अगर विमेंस प्रीमियर लीग अगर बीसीसीआई लॉन्च कर रही है और इतने सेलिब्रेशन के साथ में फ्रेंचाइजीज बिके हैं, मीडिया राइट्स बिके हैं, और ये वर्ल्ड कप का जीतना जो है ये मैं कहूंगा एक स्टेपिंग स्टोन है उसी डायरेक्शन में। हालांकि मैं इसकी एक एग्जांपल और निकालूंगा। आपने विराट कोहली का एग्जांपल दिया, उनके अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइम का एग्जांपल दिया है। यस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, बट इसे मैं कंपेयर करना चाहूंगा ऑल्सो विद द 1999 अंडर 19 वर्ल्ड कप विन जो 1999-2000 में हुई थी मोहम्मद कैफ के कैप्टनसी में, जो पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। और वो जो था, अगर आप उस वर्ल्ड कप को जाके देखें, वो भी एक यंग इंडिया की शुरुआत थी। एंड वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम टर्न ऑफ द सेंचुरी जो इंडियन क्रिकेट एक नया रास्ता लेके निकली और एक यंग इंडिया का रास्ता लेके निकली, मैं कहूंगा इसको उस इवेंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की जो है फर्स्ट एवर अंडर 19 विक्ट्री है। जैसे एक फॉर्मर क्रिकेटर ने कल कहा, दिस इज द मोमेंट दैट वी वर वेटिंग फॉर। ये जो है फ्लडगेट्स ओपन करेगा फॉर यंगस्टर्स, यंग गर्ल्स टू कम एंड टेक अप दिस स्पॉट। ये एक इंस्पिरेशन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस मूवमेंट का इंतजार था। कई बार ऐसे मौके आए, ये मूवमेंट आते आते रह गया। मिताली राज की कैप्टनसी में हम 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचे, मिस कर गए, तब भी इंग्लैंड ही सामने था, लेकिन फाइनली शेफाली वर्मा की टीम ने वो कर दिखाया और चैंपियंस है वो। चंद्रेश नारायण भी जुड़ गए। चंद्रेश, बहुत बधाइयां आपको भी, और कार्यक्रम में हमारे ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर श्रीनिवास राव और सौम्य तिवारी, जिन्होंने कल वो विनिंग स्ट्रोक मारा जिसके बाद हमने वो देखा कि पूरी टीम इंडिया निकल के मैदान पे जाती है। उनके पिता मनीष तिवारी हमारे साथ हैं, तो आपकी भी मैं एक राय लेना चाहूंगा। जैसा मुझे लगता है कि यहाँ से विमेंस क्रिकेट, जो कि पिछले कुछ वक्त से हिंदुस्तान में धीरे धीरे जगह बना रहा है, मिताली को जानते हैं लोग और बाकी प्लेयर्स को जानते हैं, और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, हरमनप्रीत जैसा खेलती हैं, तमाम जमीमा रॉड्रिक्स, और अब ये नाम ऐसे हैं जिनको सब अच्छी तरीके से पहचानने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस टीम को ही जानते हैं, लेकिन जो एक टर्न अराउंड होना है अब वो इस साल 2023 उसका साल बनेगा। हम महिला आईपीएल भी देखेंगे, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठ गई, और उसके बाद हो सकता है कि और बड़े कुछ अचीवमेंट्स आते हुए दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, जो आपने मुझे आमंत्रित किया है शो में। मैं कहूंगा कि भारत जो विमेंस क्रिकेट में था अब तक, एक स्लीपिंग लायन जैसा था। इनको मतलब एक पोक की जरूरत थी। और आपको मैं बता दूं कि जब ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड विमेंस क्रिकेट में राज करती है पिछले 40 सालों से, उनको हमेशा एक ही बात का डर रहता है कि कब भारत जागेगा। और भारत इतना, मतलब भारत में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं जो चाहते थे कि भारत की महिला क्रिकेट कभी जागे ही ना। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, चाहते थे कि ऐसा हो ही ना कभी, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे यहाँ पे तो लड़कियां खेलते ही नहीं है, ये हमारे समाज के विरुद्ध है। ये जो जीत हुई है कल, जो भारत की लड़कियों ने जीत दिलाया है, उसके वजह से ऐसा हो गया है कि अब जो है इस शेर को सोने नहीं देना है, इस शेर को जागे रखना है, और इस शेर को दहाड़ना भी है। और इस शेर के दहाड़ने के लिए, जैसे श्रीनिवास ने कहा, विमेंस प्रीमियर लीग का चलना बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। और उसमें जो सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ब्रॉडकास्टर ने पैसे लगाए, ये दर्शाता है, ये एक तमाचा है उन लोगों के लिए जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को हमेशा एक निचला दर्जा दिया था। और कल की जो जीत है, ये एक शुरुआत है मेरे हिसाब से विमेंस क्रिकेट के लिए। और जरूरी यह है कि जो सीनियर टीम है इससे कुछ सीखे, क्योंकि सीनियर टीम अब तक वो एक ऐसे भाव के साथ नीचे उतरती थी मैदान में कि हम उस
पड़ाव को पार नहीं कर पाते। और ये जो जहन में जो उनके दुविधा थी, वो क्योंकि इतने सालों से दबा के रखा गया था, उसकी वजह से आई है। अब मेरे ख्याल से वो बांध टूट गया है, और वो सब्र का जो बांध था वो पूरी तरह से टूट गया है। अब भारत को विमेंस क्रिकेट में कोई नहीं रोक सकता। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की खेर नहीं। बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की खेर नहीं। आप कह रहे कुछ लोग रोकना चाहते थे, लेकिन मनीष तिवारी जैसे लोग हैं जो रोकना इसे बढ़ावा दे रहे। मनीष जी, थोड़ा बताइए कि सौम्या का किस तरीके से क्रिकेट की शुरुआत हुई, क्योंकि और भी जितने एस्पिरेंट्स गर्ल्स हैं जो देख रही हैं कार्यक्रम या देखेंगी आगे, तो कैसे हुई, आपका क्या योगदान रहा, कैसी रही है पूरी जर्नी? शुरू से उसको शुरुआत में उसने मोगरी से खेलना चालू करा था। भाई घर के बच्चे जो हैं और दूसरे खेलते थे, उससे ये खेलने जाती थी उनके पास, तो बोलते थे बेटा तेरे से बड़े थे हमारे बैट हैंगे। तो उसके दिमाग में आया तो घर से मोगरी उठा के ले आए। उसने बोला था ये मेरा बैट है, मैं इससे खेलूँगी। और वहीं से उसके ऊपर चालू हुआ, प्लास्टिक बैट आए। फिर उसके बाद 11 साल की उम्र में उसमें लेदर से खेलना चालू कर दिया था, वो भी लड़कों के साथ में। लड़कों को पता नहीं था कि ये लड़की हैगी। बाद में उसको थोड़ा सा कहा जरूर उन्होंने, लेकिन मैं साथ में रहता था, वो भी झिझकते थे। और फिर धीरे धीरे करते करते वो भी एक लड़कों की टीम का हिस्सा बन गई थी। जितने भी टूर्नामेंट हुए 14 के, 15 के, 16 के, यहाँ तक कि 18 के भी टूर्नामेंट उसने 12 साल की उम्र में खेले थे लड़कों के साथ में ही। तो उसको देखते हुए फिर स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ती चली गई। 13 साल की उम्र में उसने मध्य प्रदेश में 19 की टीम में डेब्यू कर लिया था। 14 साल में 23 की टीम में डेब्यू कर लिया था। और 15 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की सीनियर टीम में डेब्यू कर लिया था। उसको देखते हुए आज उस एकेडमी में पूरी एक टीम बनी हुई है लड़कियों की, और इतने पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गएंगे कि कहीं भी कैसे भी टूर्नामेंट होता है, खासतौर से भोपाल के अंदर, तो लड़का और लड़की के उसमें कभी वो नहीं करते हैं। तिवारी जी, आपने कभी रोका नहीं कि बेटा ये क्या कर रहे हो करते हुए, ये तो लड़कों का गेम है, आप कहाँ खेलोगे, आपने कभी रोका नहीं? नहीं, हमने कभी उसको लड़की माना ही नहीं। एक तरह से वो लड़का ही है हमारे घर की। शुरू से ही 10 साल की उम्र में उसमें एक एक्टिवा चलाना चालू कर दी थी, और 11 साल की उम्र में कार का स्टीयरिंग संभालने लगी थी। पैर तो पहुंचते नहीं थे। तो उसको हमने, क्योंकि लड़की है, एक हल्का सा आया था दिमाग में, लड़की है लेकिन उसको सब चीजें सीखना चाहिए। नहीं, बढ़िया है, ऐसी ही अप्रोच के लिए मना नहीं करा। बिल्कुल यही अप्रोच होनी चाहिए। और श्रीनिवास जी, ये जो कहानी सुना रहे उसको तो देख के जो दंगल मूवी थी वो सामने आ गई कि किस तरीके से लड़कों के साथ कॉम्पीट किया, उनके साथ खिलाया, जो छोटी उम्र में बड़ी टीम में पहुंचकर फाइनली आज इंडियन टीम में अंडर 19 में और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उन्होंने ले ली। एक अहम योगदान भी रहा पूरे टूर्नामेंट पे। तो क्या अधिकतर कहानियां जितनी भी हमारी महिला प्लेयर्स है, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है एक अभी तक जो मेल डोमिनेटेड खेल और उसके अंदर एंट्री और फिर अब उसका इस लेवल पे बड़ा होना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब 2000 में जहीर खान का डेब्यू हुआ था इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जहीर खान जो है वो एक बहुत ही छोटे गांव से, अहमदनगर के पास में श्रीरामपुर नाम का एक बहुत ही छोटा गांव है, वहां से आए थे खेलने के लिए, राइट। तो तब मेरा मानना है तब ये कन्वर्सेशन और ये नैरेटिव चलता था कि देखो कैसे लास्ट माइल कनेक्ट आ रहा है इंडिया में, और यंगस्टर्स जो है वो फ्रॉम स्मॉल टाउन इंडिया जो है वो खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये अभी सौम्या तिवारी का एग्जाम्पल लीजिए, उनके फादर का एग्जाम्पल लीजिए, वो जिस तरीके से अपनी बेटी की स्टोरी और अपनी फैमिली की जर्नी बता रहे हैं। ओके, ये सिर्फ शुरुआत है, स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव की ये सिर्फ शुरुआत है। और आगे जाके जैसे चंद्रेश ने कहा थोड़ी देर पहले, दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। यहां से एक एक्सप्लोजन जो है वो शुरू हुआ है। और मैं कहूंगा कि इसमें आप देखिए, इसमें हमको इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि विमेंस क्रिकेट के साथ आज कौन खड़े हैं। आप देखिए, लोग जो हैं वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, बट जब मौका होता है तो आते बहुत स्पेसिफिक लोग हैं। आप ब्रॉडकास्ट राइट्स को देख लीजिए, WPL विमेंस प्रीमियर लीग की ब्रॉडकास्ट राइट्स, बातें सब कर रहे थे कि विमेंस क्रिकेट के साथ हमको खड़ा होना है, बट जिस दिन BCCI ने टेंडर करवाया
आप देखिए जियो सिनेमा के अलावा कोई वहां पे एक्चुअली आके डिड नॉट बॉदर पुटिंग गुड मनी फॉर वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि उनके मन में आज भी डाउट है कि हमारे पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को बियॉन्ड जस्ट रेवेन्यूज ट्रैक कर रहे हैं। और मैं कहूंगा ये लोगों की जो एक कंट्रीब्यूशन है इस स्पेस को लेके वो सबसे ज्यादा अहम है। कौन इस चीज को बैक कर रहा है, एक ऐसे टाइम पे बैक कर रहा है जब हम सबको इस स्पेस से सिर्फ उम्मीद है, कोई ऐसे रिटर्न गारंटी नहीं है कि कल यहां से रिटर्न्स आएंगे। बट जो तिवारी जी का जो एग्जाम्पल है, उन्होंने अपनी बेटी के करियर में, क्रिकेटिंग करियर में जो इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो टाइम और चाहे वो जो एफर्ट उन्होंने डाला, इन स्टेक होल्डर्स की वजह से जो आज फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार है इंडियन क्रिकेट को, इन स्टेक होल्डर्स की वजह से यू विल फाइंड मोर तिवारी जी इन द फ्यूचर जो इस बात को लेके हिचकिचाएंगे नहीं। राइट, और यही होना भी चाहिए। जिस तरीके से महिला क्रिकेट का उदय हुआ, हम तो कह रहे हैं कि युग की शुरुआत हो रही है और वुमेन्स क्रिकेट भी उतना इंटरेस्टिंग होता है देखने में भी। जो हम देखते हैं टीवी पे, आप ऑन ग्राउंड जाके देखिए, अभी उतनी भीड़ नहीं आती है, लेकिन अगर कभी देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वहां पे जोश खरोश, स्किल्स की कोई कमी है, वो किसी भी तरीके से स्लो हो रहा है गेम जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा जैसा आप रूटीन क्रिकेट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इंडिया में और भी बहुत सारी चीज हो रही है, जैसे वुमेन्स आईपीएल हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। बीसीसीआई जिसने इस साल एक इक्विटी लाने की कोशिश की है, जो पे पैकेजेस हैं उनके मेल खिलाड़ियों के लिए और फीमेल खिलाड़ियों के लिए, तो ये एक टर्न अराउंड की कहानी है। इस कहानी को इस ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। लड़कियां धमाल, क्रिकेट में कर दिया कमाल। इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है वुमेन्स क्रिकेट में, और हम कह रहे हैं कि एक टर्न अराउंड है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और साथ में और भी चीजें फॉलो कर रही है। जैसे इस साल से वुमेन्स आईपीएल होने वाला है, बीसीसीआई के कुछ अनाउंसमेंट है, तो फटाफट कुछ और कमेंट्स लेंगे। चंद्रेश, आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, बहुत सारे लोग शायद चाहते नहीं थे वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़े, लेकिन बीसीसीआई ने इस चीज को समझा। क्या एक उसे बड़ी शुरुआत कहेंगे कि अभी 5 करोड़ का इनाम तो उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन उससे पहले वुमेन्स क्रिकेटर और मेल क्रिकेटर, वहां पर जो मैच फीस है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, उनको इक्वल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। काम तो है, पर जो लड़कियों का टीम है वो उतना मैचेस नहीं खेलता जितना मेंस टीम है। तो ये एक सेरेमोनियल या मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से इस तरह का अनाउंसमेंट है कि मतलब एक अच्छी शुरुआत है। जब तक आप उतने मैचेस नहीं खेलते तो इस अनाउंसमेंट का उतना मतलब नहीं होता जितना आप बाकी चीजों की आप बात करते हैं। पर मेरे ख्याल से 2017 से जो एक फिलिप मिला है विमेन्स क्रिकेट को, वो जो फाइनल में पहुंची और वो बड़े पर्दे पर, मतलब एज एन एक बड़े तौर तरीके से हम सब ने देखा उनको 2017 के विश्व कप के फाइनल में पहुंचते हुए। उसमें वो हारी बुरी तरीके, मतलब एक बुरा हार था उनके लिए, उसे उभरने में उनको थोड़ा वक्त लगा। ये जो लगातार 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल, 2020 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इस पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल हारना, ये सब दर्शाता है कि कुछ कुछ चीजें बदली है, पर उतनी नहीं बदली है जितनी बदलनी चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूं एक बात को कि आपकी जो टीम है इंडिया की, जो ऑन फील्ड है, उससे ज्यादा जरूरी है जो ऑफ द फील्ड जो टीम इंडिया है, वो ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से आखिरकार वो उनको एक वो समर्थन मिल रहा है जो चाहिए उनको जी इस आगे बढ़ने के लिए। और विमेन्स प्रीमियर लीग उसका एक पहला बहुत उदाहरण होगा। क्विकली श्रीनिवास, ठीक है, ये तो एक नजरिया हुआ कि हमारी बॉडीज क्या कर रही है, बीसीसीआई और दूसरे मैनेजमेंट्स क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अब बात करूं क्योंकि क्रिकेट एक बहुत ही कमर्शियल गेम है, जो मेल्स क्रिकेट है या आईपीएल है, इसलिए क्योंकि लोग इतनी बड़ी मात्रा में देखने आते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या विमेन्स क्रिकेट के लिए वो रास्ता अभी कितना लंबा है जब उससे वैसी पॉपुलैरिटी वहां आती हुई दिखेगी? देखिए, आप इसको इस स्पेस को, इस पूरे स्पेस को, वेदर इट इज वुमेन्स प्रीमियर लीग और इट इज वुमेन्स क्रिकेट इन जनरल, आप इसको एक रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट या कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से अभी देखिए भी मत।
अगर आप देखिए 5 फ्रेंचाइजीज आई हैं, कलेक्टिवली इट इज मोर देन $500 million, 4,660 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है थ्रू 5 फ्रेंचाइजीज। ओके, मैं इसमें ज्यादा एम्फेसिस इसको नहीं दूंगा कि 4,660 करोड़ आया है, मैं इसमें इस चीज को एम्फेसिस दूंगा कि 5 में से 4 जो फ्रेंचाइजीज हैं वो मेंस आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जिन्होंने आके बिड डाला है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स जो एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजीज है, मेंस फ्रेंचाइजीज, ये इस स्पेस में आए हैं। ये मुझे किस चीज का एंकरेजमेंट देती है कि आज ये स्पेस हम चालू करने वाले हैं, तो वुमेन्स क्रिकेट नीड्स अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, एंड इन लोगों को 15 इयर्स जो है वो फ्रेंचाइज का बिजनेस चलाने का एक एक्सपीरियंस है। ये लोग जब आके इस चीज को आगे लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें मुंबई इंडियंस की एक्सपर्टीज आएगी, आरसीबी की एक्सपर्टीज आएगी, डीसी की एक्सपर्टीज आएगी, जो मेरा मानना है कि इस स्पेस के लिए बहुत जरूरी है। कल हो सकता है एक बाहर का इन्वेस्टर भी आके पैसा लगा दिया होता और मैं कहता हूं वो भी एक जर्नी होती, लेकिन द फैक्ट दैट मेंस फ्रेंचाइज ओनर इसमें आए हैं, that gives me a lot more hope कि it will be handled with experience. That is one. The other, एक और मैं क्विक पॉइंट डाल दूंगा कि इंडियन विमेन्स क्रिकेट को हमें कमर्शियल या रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, हमें इसे CSR पर्सपेक्टिव से देखना है। We have to look at it from a CSR mindset where the next 10 years have to go in building a ground and a base. उस चीज को हमें मायने ठीक है कि ये नजरिया भी है, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, तो मैं कहूंगा कि देखिए वो जिस शुरुआत की या जिस टर्न अराउंड की बात थी वो तो मिल गया है। अब आप सब लोग सही कह रहे हैं कि यहां से इसको कैसे आगे लेकर जाना है बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन तिवारी जी जैसे लोग हैं जब तक जो इनकरेज कर रहे हैं अपनी लड़कियों का खेलने के लिए, सौम्या जैसी प्लेयर्स निकल रहे, आई थिंक और ऐसी प्लेयर्स आएंगी, और उसके लिए जो पुश जरूरी है, जिस तरह का आपको एक कमर्शलाइजेशन चाहिए, मनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, इनफैक्ट बॉडी बीसीसीआई और इस तरह के स्पोर्ट्स बॉडीज का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, शायद वो यहां से और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इनफैक्ट लोगों को यह भी उतना ही आकर्षक लगेगा ये क्रिकेट जितना कि रूटीन क्रिकेट लगता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद करूंगा और एक बार फिर से सबको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा गर्व का पल है। नमस्कार।